इंडिया से एक व्यूअर का मुझको मैसेज आया है कि वो मेरी वीडियोस जो हैं वो देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा मालूमाती होती हैं और इसलिए वो कीटो करना चाहते हैं वेट लूज़ करने के लिए। लेकिन यह कि वो वीगन है यानी कि सब्जियां खाते हैं, तो क्या वो कीटो डाइट कर सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई गोश्त नहीं खाना चाहता या नहीं खा सकता यानी वीगन लाइफस्टाइल में कीटो डाइट कैसे की जा सकती है। इसमें सबसे पहली बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि कीटो डाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गोश्त खाना है और चीज़ खानी है, बल्कि आपकी जो कीटो डाइट है उसके अंदर आपका अगरचे 5% है, बहुत कम कार्बोहाइड्रेट का कोटा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बन जाता है क्योंकि अगर आपका 5% यानी कि 5% भी सब्जी का कोटा है तो ये तकरीबन 5 से 6 कप सब्जी जो है वो बन जाती है और बहुत सारी सब्जियां जो हैं वो कीटो फ्रेंडली हैं। ये कहना कि कीटो डाइट के अंदर सब्जी नहीं खाई जाती ये बेसिकली लाइल्मी है। सिर्फ गाजर, मटर और आलू जैसी हाई कार्बोहाइड्रेट सब्जियां ऐसी हैं जो कि कीटो डाइट के अंदर नहीं खाई जाती और इनको भी कैसे खाया जा सकता है इस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के एंड में। बाकी ये तमाम सब्जियां जो आप देख रहे हैं, सेलरी है, जुकीनी है, कद्दू है, जो हरी सब्जियां हैं, पत्ते हैं, इनफैक्ट सारे हरे पत्ते जो हैं वो आपके कीटो फ्रेंडली हैं और कीटो डाइट में खाए जाते हैं। तो ये है कि बाकी रह गया प्रोटीन का मसला कि प्रोटीन आप गोश्त से नहीं ले सकते, तो उसकी भी हमारे पास ऑप्शंस है। ये मैं आपके सामने एक सैलेड जो है ये बना के मैं आपको दिखाती हूँ जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोटीन की हमने क्या ऑप्शंस लिए हैं। ये टोटली सारा कुछ हमारे पास वीगन होगा। ऑयल्स जो कि अगर आप घी या नहीं यूज़ करना चाहते मक्खन, तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मशरूम्स जो हैं ये मैंने स्लाइस कर ली हैं। मशरूम्स बेसिकली वीगन प्रोटीन का बहुत बहुत अच्छा सोर्स है। इसी तरह ये जुकीनी है जिसको मारू कद्दू कहते हैं, इसको मैंने स्पायरलाइज़र के अंदर जो है ये इसके नूडल्स बना लिए हैं। और ये मेरे पास सेलरी स्टिक्स है। सेलरी स्टिक्स का बेसिकली आप सेलरी का जूस भी पी सकते हैं कीटो डाइट के ऊपर, और सेलरी को इस तरह आप पीसेस करके अपने सैलड के अंदर भी डाल सकते हैं। ये अभी आप देखेंगे मैं अपना एक कीटो सैलड बनाऊंगी जिसके अंदर कितनी सब्जी जो है वो जाती है। और ये ब्रोकली है, ब्रोकली के फ्लोरेट्स जो हैं ये बना लिए हैं मैंने, जैसे गोभी जो है तो उसके फूल कर लेते हैं। और ये जो है ये सलाद पत्ता है और सलाद पत्ता जो है ये भी हम अपने सैलड के अंदर जो है यूज़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी सब्जी है ये, और ये सारी तकरीबन 5 कप सब्जी है। 5% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये हमारे सब्जी में से आते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी सारी सब्जी है। और इसके अलावा इसके ऊपर टॉपिंग के लिए मैंने थोड़े से ऑलिव्स जो हैं वो रख लिए हैं और एक जो है लीमू का जूस वो मैं डालूंगी। इस सारे को अब मैं ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो सौटे कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये सैलेड जो है ये मेरा तैयार है। सारी सब्जियां इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी सब्जियां। प्रोटीन का जो मसला है ना कि प्रोटीन हमारी कहाँ से आएगी, प्रोटीन के लिए हम अंडे यूज़ कर सकते हैं, देसी अंडे यूज़ करें तो बेहतरीन बात होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया मशरूम जो है सबसे अच्छा सोर्स है वीगन प्रोटीन का, अगर आप अपनी प्रोटीन जो है वो वीगन रखना चाहते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कोलेजन पाउडर जो है या प्रोटीन पाउडर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जो है कोटा पूरा नहीं हो रहा है। ये चंद एक वॉलनट्स हैं, सारे नट्स जो हैं वॉलनट्स हैं, पिकान नट्स हैं, आलमंड्स हैं, बादाम है। इसके अलावा सीड्स हैं, आपके कद्दू के बीज हैं, आपके खीरे के बीज हैं। ये तमाम सीड्स और ये जो सारे नट्स हैं ये सब कीटो फ्रेंडली है। और ये आप देख सकते हैं ये मैं अपनी जो सैलड की प्लेट है वीगन सैलड की प्लेट, वीगन भी है कीटो भी है, और ये है कि हमारा इसके अंदर कोई गोश्त नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन हमारा प्रोटीन का कोटा जो है वो मशरूम के ज़रिए और अंडों के ज़रिए और हमारे ये जो नट्स हैं इसके ज़रिए पूरा हो रहा है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर ये सफ़ेद तिल है ये छिड़क रही हूँ। सफ़ेद तिल भी प्रोटीन का बहुत अच्छा वीगन सोर्स है। ये बेसिकली आपका सैलड बाउल है तो वीगन है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर ये मैं पार्मेजान चीज़ जो है ये डाल रही हूँ। सारी जो चीज़ है वो भी प्रोटीन का बहुत बहुत अच्छा आपका जो है सोर्स होता है। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं, और ये इसके अंदर वैरायटी है। अब ये देख लें ये मेरे पास अगर कॉटेज चीज़ है तो आप कॉटेज चीज़ ऐड कर सकते हैं। आपके पास वीगन लाइफस्टाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन के सोर्सेज बहुत होंगे, आपके पास डिशेस बहुत ज़्यादा होंगी। ऑयल मैं इसके वक्त ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप एवोकाडो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी घी यूज़ करना चाहें तो ये है कि देसी घी भी यूज़ कर
सकते हैं। लेकिन बेसिकली आपके पास जो फैट होगा, अगर आप फैट भी स्ट्रिक्टली वीगन रखना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल और आपके पास जो है एवोकाडो ऑयल तो वो तो बहरहाल मौजूद है ही, ठीक है ना। इसके ऊपर आप अब और सारी स्पाइसेस, ये मैं नमक और काली मिर्च जो है ये डाल रही हूँ। काली मिर्च और नमक के अलावा सारी स्पाइसेस कीटो फ्रेंडली हैं, खा वो दालचीनी है, खा वो जायफल है, जवतरी है, ज़ीरा है, तमाम की तमाम कीटो फ्रेंडली हैं। और ये है कि आप अपने खाने के ऊपर जो भी आपका वीगन कीटो डाइट है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मिनटों में जो है ना हमारा वीगन सैलड बाउल जो है ये तैयार हो गया है। और वही बात है कि रोज़ाना आपने सिर्फ ये सैलड नहीं खाना, आप इसके अंदर वैरायटी सारी जो आपकी कीटो फ्रेंडली सब्जियां हैं वो तमाम की तमाम आप खा सकते हैं। प्रोटीन की आपके पास बड़ी बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट मशरूम्स आप ट्राई कर सकते हैं, ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम है, सारे मशरूम्स कीटो फ्रेंडली हैं, वो आप प्रोटीन के सोर्स पे ऐड कर सकते हैं। और फिर वही मैं कहूँगी, अगर आपका फिर भी प्रोटीन का कोटा पूरा नहीं हो सकता तो फिर आप ये है कि प्रोटीन पाउडर जो है, जिसके अंदर सबसे अच्छा जो प्रोटीन पाउडर है वो बहरहाल कोलेजन जो है उसका प्रोटीन पाउडर होता है, वो भी आप अपनी स्मूदी में, जूस में छिड़क के या इसी तरह अपने सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके वो ले सकते हैं। कोलेजन पाउडर ऑर्डर करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे क्लिनिक से भी हासिल कर सकते हैं। और कोलेजन पाउडर से पीनट बटर बॉल्स, वो भी एक बहुत अच्छी वीगन डिश है, वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेसिपी जो मिल जाएगी, स्क्रीन के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। मैंने इसको जो है ऑलिव ऑयल में सौटे किया है, आप चाहें तो देसी घी में या मक्खन में सौटे कर सकते हैं। वैरायटी आपके पास बहुत ज़्यादा होगी, आपके पास कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको कीटो डाइट के ऊपर, वीगन कीटो डाइट के ऊपर फूड ऑप्शंस आपकी ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इतनी सब्जी शायद आप पहले ना खाते हो जितना आप वीगन कीटो डाइट के ऊपर खाएंगे। बाकी रह गया दालों का मसला कि दालें आप खा सकते हैं, नहीं तो बेसिकली आप कोई भी दाल खा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि स्प्राउट करके खाएं। दालों को स्प्राउट कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ऊपर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं कि दालों को स्प्राउट कैसे करके उनको कीटो फ्रेंडली कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, चंद एक हाई कार्ब वेजिटेबल्स हैं जैसे गाजर वगैरह नहीं खाई जाती हैं कीटो डाइट के ऊपर, उनको खाने का भी एक तरीका है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक तरीका है जिससे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो होता है वो कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि फर्मेंटेशन में प्रोबायोटिक्स यानी कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो शुगर्स यानी ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स खा जाते हैं और उसको एसिड में और एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं ग्राफ के कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जिसका 250 था वो भी फर्मेंटेशन के बाद 0 या नियर 0 हो जाता है। और लेक्टो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि वो कीटो फ्रेंडली हो जाती हैं, बल्कि फर्मेंटेड फूड्स जितने भी हैं उनके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी वजह से बहुत रिसर्च हो चुकी कि जो लोग प्रोबायोटिक्स जो होते हैं अपनी डाइट में रखते हैं उनको बीमारियां नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। अलगर्ज अगर आप वीगन हैं और कीटो डाइट करना चाहते हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।